अज़ीज़ान मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने पिछला जो व्लॉग किया है उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह इंडिया और इसराइल का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अलाइंस बन रहा है, और पाकिस्तान की फ़ौज में एक फैक्शन है, बहुत बड़ा फैक्शन है, जो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी सतह के ऊपर एक जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो कायम हो। जो हालिया डीजे बाबू की, जो डीजे आइस पीआर साहब की, जो हमारे डोबी चौधरी साहब हैं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बताने की कोशिश हमें की गई कि जनाब नहीं, हम लोग सारे के सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ऊपर डिफरेंसेस के बावजूद हमें एक होना चाहिए, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक नहीं होंगे किसी भी सूरत। अगर आपको लगता है कि फ़ौज के अंदर जीएचक्यू को या हेडक्वार्टर आईएसआई को ये नहीं पता तो आपको गलत लगता है, या अगर आपको ये लगता है कि फ़ौज के अंदर फैक्शंस मौजूद नहीं हैं तो फैक्शंस भी मौजूद हैं। और हाल ही में जो जियो टीवी और समा टीवी या ARY को हैक करके जो पैगाम लगाया गया था, वो पैगाम पूरी दुनिया को पता है कि मुख्तलिफ फ़ौज के अंदर फैक्शन है। इस वक्त अगर आसिम मुनीर का OTS प्लस एक्सटेंशन के ऊपर मौजूद कोर कमांडर्स का फैक्शन हावी है, तो इन कोर कमांडर्स जो ने ज़्यादा अरसे रहना नहीं है। ये फ़ौज का एक सिस्टम इसी तरह है जिसको पूरी दुनिया स्टडी करती है। और फ़ौज के अंदर जो इस वक्त आने वाला ताकतवर तरीन फैक्शन मौजूद है, चाहे आसिम मुनीर टॉप के ऊपर मौजूद रहे या ना रहे, और लोगों को लगता है कि शायद आसिम मुनीर ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जिसको ये लगता है उसको गलत लगता है। अगर आसिम मुनीर सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता तो पाकिस्तान उसके कंट्रोल में होता, पाकिस्तान की इकॉनमी इसके कंट्रोल में होती, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होता, जो कि नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि फ़ौज के अंदर से ही जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं वो ख़बरें आउट कर रहे हैं, न सिर्फ फ़ौज के बारे में बल्कि आसिम मुनीर के अपने घर के बारे में भी ख़बरें बाहर आ रही हैं, जो कि मैंने आपको बताई हैं। और अगर आसिम मुनीर के अपने घर की बातें सेव नहीं हैं, जो कि अगर मैं यहाँ पे मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं खोल के रख दूँगा सामने कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, और घर के अंदर जो इनके झगड़े हैं जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो फ़ौज के अंदर से भी जो बातें हैं वो फ़ौज को तो अच्छे तरीके से पता है। जो मैं बता रहा हूँ वह सच बता रहा हूँ। मुख्तलिफ फैक्शंस फ़ौज के अंदर अभी भी मौजूद हैं। अब आसिम मुनीर का जो फैक्शन है वो ज़्यादा अरसा यहाँ पे रह नहीं सकता, क्योंकि उसने 3 साल में मुल्क को तबाही पे उस किनारे के ऊपर ले आया है जहाँ पे मुल्क इस वक्त बिल्कुल लग ये रहा है कि यहाँ से आगे 1971 वाले हालात बन चुके हैं। तो एक बहुत ताकतवर फैक्शन फ़ौज के अंदर मौजूद है जो चाहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन हो, और इमरान खान से बात किए बग़ैर ये रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है। आसिम मुनीर को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी लास्ट वार्निंग इस वक्त उन्होंने दी हुई है। बगराम एयरबेस अगर आसिम मुनीर अमेरिका के हवाले न कर सका, जिसके लिए उसने न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की परमिशन मांगी है, तो और मिल भी गई है, ये जानते हुए कि आसिम मुनीर की औकात नहीं है कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सके। और ताकतवर तरीन का पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्यूनिटी और पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो फैक्शंस हैं वो कहते हैं कि ये स्ट्राइक करके दिखा दे, इसको न्यूक्लियर कोड ही नहीं मिलेंगे। ये बातचीत की जा रही है यहाँ पे। तो इस सूरत हाल के अंदर जो ताकतवर तरीन फैक्शन है वो चाहता है कि इमरान खान से सेटलमेंट कर ली जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में ये बात इंतहाई वाज़े हो गई है कि किसी तौर भी पाकिस्तानी कौम एक नहीं है। और आसिम मुनीर अगर अफ़गानिस्तान के साथ जंग करके ये सारे के सारे लोगों को उस तरह अपनी उंगली के गिर्द लपेट लेता जिस तरह हिंदुस्तान के साथ 4 दिन की जंग के बाद लपेटा था, तो फिर तो बात ठीक थी। लेकिन ये हो ना सका, ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे पता है, और किसी दिन काश मैं आपको बता भी सकूँ, प्राइवेट व्लॉग में शायद बता सकूँ, पब्लिकली नहीं बता सकूँगा कि इसके अपने घर के अंदर इसके क्या हालात चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है उसके अंदर अब आसिम मुनीर को जो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं उनकी बात अब सुननी पड़ रही है। मज़ीद ताकतवर फैक्शंस जो हैं या कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, उनकी बात सुननी पड़ रही है, और वो चाहते हैं कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लाया जाए। जिस तरह बेगम साहिबा चाहती हैं कि मरियम नानी को घर के जेल में भेजा जाए, और आसिम मुनीर की भी जो है वो ज़ाहिर बात है जो उसने करना था कर लिया, रस निचोड़ लिया, तो अब बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल वो हमारा मौजू नहीं है।
इसी तरह हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर यही आसिम मुनीर इसी शरीफ ख़ानदान को, पैदाइशी पटवारी तो वह कहलाता था, जेल के अंदर डाले, उसमें मरीम नवाज़ भी जेल के अंदर हो। लेकिन इमरान खान से सेटलमेंट फ़ौज इसी टर्म्स के ऊपर चाहती है और फ़ौज के अंदर फैक्शन इस टर्म पे चाहते हैं। अब जो टर्म्स हैं वो तो यही हैं कि इमरान खान जो फ़ौज की सुप्रीमेसी है उसको कबूल करें और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन के ऊपर हमारी फ़ौज काम करती है। हमारी फ़ौज अपने पर्सनल इंटरेस्ट को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन को, मतलब वाशिंगटन डीसी की डिक्टेशन को स्ट्रैटेजिक कंपल्शन समझती है और उस स्ट्रैटेजिक कंपल्शन के तहत वो चाहती है कि इमरान खान जो है वो मौजूदा फ़ौजी जो हाइब्रिड निज़ाम है उसको कबूल करें। और इमरान खान बेशक पहले तो कहते थे कि 2 साल चुप रहें 2027 तक, लेकिन अब वो समझते हैं कि आज़ादाना इलेक्शन करवाए अगर जाएं तो इमरान खान यकीनी तौर के ऊपर वापस आएंगे। तो इमरान खान वापस आएँ तो वो हाइब्रिड निज़ाम को कबूल करें और उस हाइब्रिड निज़ाम को कबूल करने में जो मौजूदा सिविलियन मिलिट्री इस वक्त इक्वेशन है उसके अंदर मिलिट्री सुप्रीमेसी है। वो मिलिट्री सुप्रीमेसी का मतलब कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की सुप्रीमेसी जो पाकिस्तान की मिलिट्री के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त इस्टेब्लिश की गई है उसको कबूल करें। लेकिन इमरान खान इस बात के ऊपर किसी तौर भी तैयार नहीं है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का भी मानना यही है और इसी चीज़ के ऊपर वो खेल रहे हैं कि इमरान खान कभी भी तैयार नहीं होगा इस तमाम भी किसी किस्म के सौदे के ऊपर। और अगर इमरान खान तैयार नहीं होगा और तमाम इक्वेशन इसके गिर्द घूम रही है तो फिर इमरान खान को कोई ऐसी ऑफ़र की जाए कि वो राज़ी हो जाए, इसके ऊपर इस वक्त डिबेट चल रही है पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, जो एक तरफ तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को खुश भी करना चाहती है लेकिन दूसरी तरफ ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसमें जो जीता वो सिकंदर के तहत जो जीतेगा वो हावी होगा। अब ये जंग जो है ये ईरान की और अमेरिका या इसराइल की नहीं है, ये बात जहन में क्लियर कर दीजिए। ये जंग चाइना रशिया जो अलायंस है साइनो रूसो अलायंस उसकी अमेरिकन अलायंस के साथ है और यूरोप डामाडोल है, दोनों तरफ खेल रहा है। तो अब ये जो ईरान की जंग का फ़ैसला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्या, अगर चाइना जीत जाता है, ईरान जीत जाता है या 2 महीने निकाल जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान टोटल चाइनीज़ कैंप के अंदर अगर तो चला जाए तो फिर तो आसिम मुनीर खुश है क्योंकि नॉर्थ कोरियन मॉडल उसने तैयार किया हुआ है, उसको कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है या क्या नहीं कहता। फिर भी उसका जो अंजाम है इस वक्त जो पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पावरफुल फैक्शंस हैं वो कहते हैं कि इसका बहुत ही खूनी अंजाम होने वाला है, बहुत बुरा अंजाम होने वाला है और इसी साल होने वाला है। और इस चीज़ को देखते हुए और इससे बचने के लिए कि पाकिस्तान जो है वो टुकड़े टुकड़े होने से मज़ीद बच जाए, इमरान खान को सेटलमेंट की ऑफ़र किसी तौर भी की जा रही है कि या तो वो इस निज़ाम को, हाइब्रिड निज़ाम को कबूल करें, ख़ुद पावर के अंदर आ जाएं और जिस तरह 1 पेज के ऊपर उनकी गवर्नमेंट चल रही थी 2018 से 22 तक चली है उसी तरह चला ले निज़ाम। ये सबसे ऐसी ऑफ़र है जो इमरान खान को या तो अभी तक कर दी गई है या अब कर दी जाएगी कि जैसे थे वैसे कर लें, जैसे निज़ाम चल रहा था वैसे कर लें। लेकिन क्या इमरान खान अब मानेंगे उस निज़ाम के ऊपर चलने के लिए जिस तरह चल रहा था, जिस निज़ाम की वजह से इमरान खान इस हाल में है और पाकिस्तान इस हाल में है कि 6% के ऊपर GDP ग्रोथ जो मुल्क कर रहा था उसकी अभी ये हालत कर दी गई है कि वो कशकोल के प्याले लेके पूरी दुनिया के अंदर फिर रहा है। एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री कशकोल के प्याले लेके फिर रही है और इस वक्त डर इनको लगा हुआ है इसराइल और इंडिया के अलायंस का, इसलिए ये बातचीत चल रही है। अब इमरान खान मानेंगे या नहीं मानेंगे, मुझे आप कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे और क्या उनको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये भी मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर, ताकि अकॉर्डिंगली जो है वो खान साहब तक भी बात पहुँचे और जो आप बात करते हैं वो बात पहुँचती ज़रूर है खान साहब तक। ये बात आप जहन के अंदर रखिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है तमाम तर तफसीलात के साथ। वॉर रिपोर्ट लेटेस्ट लास्ट 24 आवर में बहुत कुछ चेंज हो गया है, 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। वो चीज़ मैं वॉर रिपोर्ट लेके आपके पास इससे अगले वीलॉग के अंदर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।